जब लिस्ट में नाम देखा पोस्ट कसारा, तो मेरा कसारा कोई ऑप्शन नहीं था आने का। जैसे लिख के मांगते कहाँ जाना चाहते हो, तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं था कसारा का। जहां मैं मांग रहा था वहां नहीं दिया। कसारा मिल गया तो मैं कहा चलो कसारा मिल गया तो कसारा देखो। तो जनरल समाधान ने बताया कि आज से 3 साल 9 महीना 18 दिन पहले मैंने कसारा में पैर रखा था। उस दिन का कसारा और आज के कसारा में कुछ फर्क दिखता है क्या? मुझे लगता है कि कसारा में बहुत सारा फर्क आप लोगों ने देखा होगा, पर आगे भी और काम होगा, अच्छे काम होंगे। तो लोगों ने सबसे पहले यहाँ यही बताया, स्टाफ भी साहब यहाँ के लोग ठीक नहीं है, गांव अच्छा नहीं है, ये है वो है फलाना है। लेकिन ये सब उल्टा निकला। मुझे तो कसारा के लोग बहुत अच्छे लगे, और जिन लोगों से मुझे काम पड़ा उन्होंने मेरा काम भी सुना, काम भी किया, मुझे सपोर्ट भी किया। अगर वो लोग भी मेरे पास किसी अपेक्षा से आए तो मैंने उनको भी सपोर्ट किया। हाँ, ये एक चीज जरूर है कि जो लोग मेरे पास किसी गलत काम के इरादे से आए उनका काम मैंने नहीं किया और करूंगा भी नहीं। उनको मैंने एक दूसरा रास्ता बताया कि भाई आप गलत काम मत करो, इसी काम को आप सही तरीके से करो, लीगली करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो वो चीज उन लोगों की समझ में नहीं आई, जिनकी समझ में आई वो करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और लोगों को, जो भी लोग मेरे पास आते थे उनको मैं सबको बताता था, भाई आप स्टेशन छोड़ दो और ये जो और भी जो फालतू काम करते वो छोड़ दो, आप कोई अच्छा काम करो। मैंने एक चीज सबसे पहले नोटिस किया, हाईवे पे जब मैं चक्कर वक्कर मारने सेक्शन में जाता था तो लोगों को मैं यही सलाह देता था कि कुछ ऐसा करो, अच्छा काम करे। चिल्लर काम करके आदमी की लाइफ नहीं करती। और जितने भी किसी केस में गुनाहगार ये वो तो पकड़े जाते थे, न्यूज़ करने वाले, तो सबको मैं बीच बीच में उनको भी ब्रीफ करता था, भाई ये मत करो, ये करने से ऐसा होगा। और उसका असर ये हुआ कि कुछ लोग उसमें से सुधर भी गए और मान भी गए उस चीज को, आज अच्छा काम कर रहे हो। तो जैसा लोग बता रहे थे कसारा ठीक नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। कसारा 3 साल मैंने काम किया और मेरा पूरा सेक्शन वासिन तक मेरा सेक्शन था। तो वासिन तक के सेक्शन में कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये यहाँ ऐसा है वैसा है। हाँ, जहाँ भी क्राइम हुआ वो पकड़े भी गए, कार्रवाई भी हुई, ठीक है, आज वो भी ठीक है, सुधर गए लोग, अच्छी बात है। तो कसारा का जो 3 साल पहले कसारा था और आज के कसारा में फर्क आप लोगों ने देखा होगा। और सबका एक अपना अपना काम करने का एक पैटर्न होता है। तो मेरा जो पैटर्न था उस पैटर्न से मैंने कसारा में काम किया, चाहे वो मेरा स्टाफ हो, चाहे बाहर के लोग हो। और सबसे बड़ी बात कि मेरे 3 साल में मेरे एक भी स्टाफ को चार्जशीट नहीं। ऐसा ये रिकॉर्ड बहुत कम लोगों को, शायद ही किसी का बना होगा कि मेरे सिंगल स्टाफ को एक चार्जशीट नहीं। केवल ऑफिसर लोगों को चार्जशीट मिली। उनको इसलिए मिली क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जो शिफ्ट का ऑफिसर है, अगर वो टाइट है तो स्टाफ कभी कोई गलती करेगा ही नहीं और ईमानदारी से ड्यूटी करेगा। तो मैं सुपरवाइजर को ही टाइट करता हूँ और उसमें अगर वो गलती में मिलता है तो उसको छोड़ता नहीं। तो जितना भी नुकसान हुआ मेरे हाथ से वो अधिकारी रैंक का हुआ, किसी भी एक कांस्टेबल हवलदार को भी सिंगल चार्जशीट नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टाफ गलत काम नहीं करता, अगर उसको मौका मिल जाए तो मौका कब मिलता है, जब ऊपर वाला अधिकारी उसको रूल छोड़ेगा तो गलत करेगा। इसलिए मैं सुपरवाइजर को पहले पकड़ता हूँ। तो मैंने किया, तो उसमें कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ, तो वो करना वो मेरी ड्यूटी थी। अगर मैं वो नहीं करता तो और कुछ काम खराब हो जाते। तो सरकार ने बैठाई इसीलिए मुझे ये काम लेना है, तो लोगों ने काम भी किया। आज
उसका असर यह है कि स्टाफ को काम करने की आदत लग गई। उसके बोलते ना किसी चीज की आदत डालना, तो जब आदत लग गई तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टाफ अपने आप काम करता है। और आज वो चीज कसारा के सभी स्टाफ में है कि उनको कोई काम बोलना नहीं पड़ता, सब काम अपने आप करते हैं। तो ये सब चीजें दिमाग में रख के और सब सोचते हुए मैंने काम किया और उसका फल अच्छा मिला, रिजल्ट अच्छा रहा, काम अच्छा रहा। जब कचरा फेंकने लोग आते थे रेलवे में, तो उनको बोलता था भाई आपने अपना घर साफ कर लिया, कचरा आपने रेलवे फेंक दिया, मतलब आपका घर स्वच्छ रेलवे के अंदर चलेगा, क्योंकि रेलवे सरकार की, घर तुम्हारा खुद का है। तो उनको थोड़ा शर्म महसूस होती थी। धीरे धीरे लोगों ने भी सोचा, उनको ये नहीं पता था कि जो सरकार की संपत्ति है वो भी हमारी ही संपत्ति है। अब ये चीज उनको समझ में नहीं आती थी, उनको लगता नहीं है तो सरकार की संपत्ति। तो सरकार किसकी है? हमारी है ना, लोगों की सरकार है ना, भारत के लोगों की। तो सरकार की संपत्ति भी तो हमारी संपत्ति है। तो वो चीज लोगों को समझ में नहीं आती, उनको समझाया तो वो चीज भी बहुत ज्यादा ठीक हो गई। काफी चीजें ठीक हुई है। तो मुझे लगता है और आगे चल के भविष्य में और कसारा के लोग और समझेंगे। और यहाँ जो आज मैं देख रहा हूँ, जो रेल का जो कितना अच्छा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम चल रहा है, इसको देख के जब मुंबई के लोग यहाँ आएंगे तो स्टेशन देखकर ही वो आगे जो गांव का जो विकास है, वो जो लोग आके यहाँ विजिट करेंगे, घूमेंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा। लोग यहाँ कसारा में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अभी भी हम देखते हैं ट्रैकिंग के लिए कितने लोग आते हैं मुंबई से, और तो जिस स्टेशन में जितना फुटबॉल होगा लोग आएंगे जाएंगे, मार्केट में बोलो, आप स्टेशन पे बोलो, सब जगह लोगों को उतना व्यापार में पैसा मिलेगा, लोगों को काम मिलेंगे, आपका एरिया का डेवलपमेंट होगा, कीमतें बढ़ेगी, जगह की कीमत बढ़ेगी। तो ये सब डेवलपमेंट से ही कीमत बढ़ेगी। इसमें सभी जो कसारा के लोग हैं, जो यहाँ के हमारे नेता लोग हैं या बाकी और जो गणमान्य लोग हैं, उनको इस चीज को आगे लाके लोगों को कन्विंस करके समझा के चलना चाहिए, और कसारा का विकास आगे संभव है और होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नए साहब आए हैं वो भी इसी रथ को आगे बढ़ाएंगे और लोगों में एक विश्वास पैदा करेंगे, लोगों में अपना एक जगह बनाएंगे कि आरपीएफ का जो काम है, हम रेल के जो यात्री हैं उनके साथ साथ समाज में और भी जो हमारे लोग हैं उनके लिए भी हम भले के काम करते हैं, उनके लिए भी हम भले के काम सोचते हैं। और बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम भी ऐसे करते हैं जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि वर्दी वाले कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वर्दी गलत काम करने के लिए नहीं, वर्दी गलत काम रोकने के लिए बनाई गई, और वर्दी कभी गलत काम नहीं करती।